आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि प्रेमिका अपने प्रेमी से, अपने बॉयफ्रेंड से बोल रही है कि जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, जो पक्का दोस्त है, जो तुम्हारा बचपन से लेकर अभी तक का तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त है, तुम जाओ उसके चाकू से उसका दिल बाहर निकालो, उसके प्राइवेट पार्ट को काटो, उसके सर को मेरे पास लेकर आओ। और दोस्त उसकी बात, अपनी प्रेमिका की बात मानकर अपने बेस्ट फ्रेंड के पास पहुंचता है, उससे बोलता है कि जो मेरी प्रेमिका है वो चाहती है, वो तुम्हारा दिल देखना चाहती है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। दोस्त को लगता है कि शायद ये उस दिल बड़े होने की बात कर रही है जिसमें पैसे खर्च किए जाते हैं, अपने दिल का बड़प्पन दिखाया जाता है। तो बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें और तुम्हारी प्रेमिका को दिखा दूंगा कि मेरा दिल कितना बड़ा है। और ये सुनते ही वो दोस्त दूसरा वाला चाकू मारता है और अपने दोस्त के सीने को चीर कर उसका दिल बाहर निकाल लेता है, उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर अपनी प्रेमिका के पास लेकर पहुंचता है। प्रेमिका खुश हो जाती है, वो अपने प्रेमी को गले से लगा लेती है, उसको किस करने लगती है, उससे बोलती है कि तुमने इतना अच्छा काम किया, अपने पक्के दोस्त का दिल ले आए मेरे लिए, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर प्रेमिका ने उसके पक्के दोस्त का, बचपन के दोस्त का दिल, प्राइवेट पार्ट, उंगलियां, सर क्यों मंगाया था, और दोस्त ने बिना सोचे समझे अपने ही बचपन के दोस्त को क्यों ख़त्म कर दिया। ये जो पूरी कहानी है बेहद हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली है, और आपको यकीन नहीं होगा कि इस टाइम पर हमारे समाज में यही सब कुछ चल रहा है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरी कहानी। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है और जो आज की कहानी है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के दिलसुख नगर की है। वहाँ पर रहने वाले दो लड़के, जिसमें एक का नाम नवीन था, दूसरे का नाम कृष्णा था। नवीन की उम्र 22 साल थी, कृष्णा की उम्र 23 साल थी। दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे। जैसे हर एक इंसान का कोई ना कोई ख़ास होता है, कोई ना कोई बेस्ट होता है, और वैसे ही वो दोनों एक दूसरे के ख़ास थे। हमेशा बचपन से लेकर अभी तक दोनों साथ में पढ़े थे, साथ में रहे थे। अभी उनका इंटर चल रहा था कि उसी बीच नवीन को पढ़ाई के बीच में एक लड़की मिलती है जिसका नाम आंचल था। नवीन की उससे करीबियाँ होती हैं। अब जाहिर सी बात है, जब नवीन की उससे करीबियाँ होंगी तो कृष्णा भी उसको जानेगा, क्योंकि कृष्णा नवीन का दोस्त था। अब नवीन की जब उससे करीबी होती है, नवीन की वो गर्लफ्रेंड बनती है, नवीन उससे प्यार करने लगता है, दोनों की बातचीत होती है। लगभग ये मामला 2 सालों तक चलता है। 2 सालों तक नवीन की वो गर्लफ्रेंड रहती है। सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन वक्त के साथ साथ नवीन का दिल आंचल की तरफ से भरने लगता है। अब दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब जैसे हर प्यार की कहानी में होता है कि जब किसी लड़के की लड़ाई होती है, वो अपना फ़ोन बंद कर लेता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी प्रेमिका उसके दोस्त के पास फ़ोन करती है पता करने के लिए, उसके दोस्त को अपने दिल का दुख सुनाती है। और ऐसा ही नवीन की कहानी में होता है, जब नवीन फ़ोन बंद कर लेता है तो आंचल डायरेक्ट कृष्णा के पास फ़ोन करती, कृष्णा से पूछती कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है। वो मुझे परेशान करते हैं, मुझे ब्लॉक कर देते हैं, मैं अपना नंबर स्विच ऑफ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कृष्णा ज़्यादातर जो आंचल थी उसको यही बताता कि तुम परेशान मत हुआ करो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम ऐसे परेशान होते हुए मुझे ज़रा सी भी अच्छी नहीं लगती। ये बातें वो उसको आंचल को समझाता बुझाता। अब आंचल अपना वक्त कृष्णा को देती, लेकिन ये बात नवीन को नहीं पता थी। नवीन को ये पता थी कि वो मेरे दोस्त के पास फ़ोन करती है नॉर्मली दोस्त समझकर। सब कुछ ऐसा चलता रहता है। दूसरी तरफ जो आंचल थी, अब वो नवीन से बात करना बंद कर देती है। बात करना बंद करने का मतलब ये था कि कृष्णा ने उसको इतना ज़्यादा समझा दिया था कि जो मेरा दोस्त है नवीन, वो तुम्हारे प्यार को ज़रा सी भी अहमियत नहीं देता। तुम उससे बात कर कर क्या करोगी जब वो तुम्हें समझता नहीं है, तुम्हें भाव नहीं देता। कोई अच्छा सा लड़का देखो जो तुम्हें समझ सके, तुमसे बात कर सके, तुम्हारे दुख को बांट सके। और ये बातें सुनकर आंचल को कोई लड़का तो नज़र नहीं आता था सिर्फ कृष्णा के सिवा, क्योंकि कृष्णा ही उसके दर्द को बांटता था। अब वो नवीन से बात करना बंद कर कर कृष्णा से बातचीत शुरू कर देती है। ये बात जब नवीन को पता चलती है तो वो कृष्णा से बोलता है कि तुम मेरी प्रेमिका से क्यों बात करते हो। अब कृष्णा बोलता है कि वो मेरी दोस्त बन चुकी है, तुम तो वैसे भी उससे बात नहीं करते। अब आंचल जो नवीन था उसको ब्लॉक करती है, उससे पूरे तरीके से बातचीत करना ख़त्म कर देती है। वो नवीन से बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ना मुझे कॉल करना, ना मैसेज करना। और फिर वो कृष्णा से मिलना जुलना करती है, कृष्णा के साथ डेट पर जाती, बातचीत करती। अब ये बात जब नवीन देखता, वैसे नवीन आंचल को छोड़ देता, उसको कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन लड़कों को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है, सबसे ज़्यादा जलन तब होती है जब उनकी कोई प्रेमिका, उनकी कोई दोस्त
उनके ही दोस्त के पास चली जाए, वो भी उनको छोड़कर। इस चीज़ की जलन, इस चीज़ का गुस्सा नवीन के अंदर भरा हुआ था। वो बराबर आंचल से बोल रहा था कि तुम मुझसे बात करो, तुम कृष्णा से बातचीत करना बंद कर दो। उसको गालियाँ सुना रहा था, बुरी बुरी बातें बोल रहा था। अब दूसरी तरफ जो आंचल थी वो कृष्णा के प्यार में पड़ चुकी थी, कृष्णा आंचल के प्यार में पड़ चुका था। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन बीच में नवीन आ रहा था। अब इन सब चीज़ों के साथ साथ वक्त गुजरता जा रहा था। 2023 लगता है। 2023 में कृष्णा और आंचल एक दूसरे के साथ न्यू ईयर मनाते हैं, साथ में स्टेटस डालते हैं। ये चीज़ें नवीन देख रहा था और फिर नवीन का गुस्सा बढ़ना शुरू होता है। वो कृष्णा से लड़ना झगड़ना शुरू करता है और ये चीज़ें बराबर चलती रहती हैं। फरवरी का महीना शुरू होता है और उस टाइम पर जो आंचल थी वो कृष्णा से बोलती है कि हम लोगों के प्यार के बीच ये नवीन आ रहा है, तुम्हारा दोस्त आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि जो इसका दिल है, इसने मेरा दिल बहुत दुखाया है, मेरे दिल को इसने तोड़ा है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसका दिल निकाल कर लेकर आओ मेरे लिए। इसने मेरे साथ संबंध भी बनाए, अपने जिस चीज़ से इसने मेरे साथ खेला है, मैं चाहती हूँ तुम उस चीज़ को भी मेरे पास लेकर आओ। और जिन हाथों से इसने मुझे छुआ है, तुम उन हाथों को भी मेरे पास लेकर आओ। और जिस चेहरे से, जिन होठों से इसने मुझे किस किया है, उन होठों को भी मेरे पास लेकर आओ। ये बात सुनने के बाद कृष्णा बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं लेकर आ जाऊँगा। और कृष्णा वहाँ से निकलता है। ये 15 फरवरी की बात थी। फ़ौरन वो बाज़ार में पहुँचता है, एक बड़ा सा चाकू ख़रीदता है, वहाँ से एक बैग ख़रीदता है और उस बैग में चाकू को रखकर वहाँ से निकलकर सीधा अपने घर पहुँचता है। उसका घर वहीं नालगोड़ा में उसका घर था। अपने घर पहुँचता है, वहाँ से वो नवीन को फ़ोन करता है कि दोस्त कहाँ पर हो, हम लोग दोनों बचपन के दोस्त हैं, क्या एक लड़की के चक्कर में आपस में लड़ाई करना। मैं उस आंचल से बिल्कुल बात नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगा। ये बात सुनने के बाद नवीन भी खुश हो जाता है और इसी बात पर कृष्णा बोलता है कि आज इस खुशी में मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पार्टी है। और पार्टी की बोलने के बाद 17 फरवरी को, 15 से 16 17 फरवरी लगती है, तो 17 फरवरी की रात लगभग 8 बजे के टाइम पर वो नवीन को अपने साथ लेकर एक देश जो अंग्रेज़ी शराब थी वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ से शराब की कुछ बोतलें लेता है, शराब लेता है, जो बैग था उसमें रख लेता है। बोलता है कि मैं बैग ये इसलिए लेकर आया हूँ कि हम लोग की शराब कोई देख ना पाए, और उस शराब को लेकर निकलता है वहाँ से और अंबरपुर पहुँचता है। जो अंबरबंट इलाका था, जो गाँव का इलाका है, सुनसान इलाका है, वहाँ पर पहुँचता है। नवीन को बराबर वो शराब पिलाया जा रहा था, लेकिन ख़ुद वो शराब नहीं पीता, थोड़ी बहुत शराब पीता है। नवीन उससे बोलता भी है कि तुम भी शराब पियो ना, वैसे तुम हमेशा मुझसे ज़्यादा पीते हो, लेकिन आज तुम बस पिलाए जा रहे हो। तो कृष्णा बोलता है आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम मेरा दोस्त मेरे पास है, इस वजह से मैं तुम्हें अपने हाथों से, प्यार भरे हाथों से तुम्हें शराब पिला रहा हूँ। नवीन खुशी से पीता जाता है और जब नवीन नशे में धुत हो जाता है तो फिर कृष्णा उससे ये बोलता है कि अब तुम बताओ, क्या तुम मेरी प्रेमिका जो है आंचल, उसके बारे में क्या बोल रहे थे? तुमने उसके साथ पहले खिलवाड़ किया, उसका यूज़ किया, और अब जब मैं उससे बात करता हूँ तो तुम बीच में टांग अड़ा रहे हो, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? जब ये बात होती है तो नवीन और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, दोनों के बीच विवाद होता है। फ़ौरन कृष्णा उसको धक्का देकर ज़मीन पर गिरा देता है। नवीन ज़मीन पर पड़ा हुआ था, अभी वो कुछ समझ नहीं पाया था कि आखिर क्या होने वाला है। इतने में कृष्णा बैग में हाथ डालता है, चाकू निकाल कर फ़ौरन उसके सीने पर मारता है और बोलता है कि मेरी प्रेमिका तुम्हारे दिल को देखना चाहती है, इसलिए आज मैं इस दिल को लेकर जाऊंगा और उसको दिखाऊंगा। और फ़ौरन उस सीने को वो उसी चाकू से चीर देता है। फिर आराम से सुकून से बैठकर शराब पीता है और फिर हल्के हल्के अपने ही दोस्त नवीन की 5-10 उंगलियां काट लेता है, बैग में रखता है। फिर उसके प्राइवेट पार्ट को और सीने को चीर कर दिल और जो गुर्दा था उसको भी निकाल कर बैग में रखता है। फ़ौरन अपनी प्रेमिका को वीडियो कॉल करता है, वीडियो कॉल पर दिखाता है कि देखो मैंने इतना काम तमाम कर दिया है, बस थोड़ा सा और इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ घर पर। प्रेमिका खुश हो जाती है, वहीं सर को काटता है, बैग में रख कर सीधा अपनी प्रेमिका के घर पहुँचता है। उसकी प्रेमिका का घर भी नालागोड़ा इलाके में था। उसके कमरे पर पहुँचने के बाद वो बैग खोलता है, प्रेमिका देखते ही खुश हो जाती है। वो फ़ौरन कृष्णा को किस करती है, प्यार करती है कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, फ़ौरन अंदर जाओ, बाथरूम में नहा कर आओ, तुम खून से तरबतर हो रहे हो, सन चुके हो। रात के लगभग 11:30 बजे होंगे। कृष्णा नहाता है, धोता है, बाहर आता है। फिर प्रेमिका बोलती है कि मैं खुद
अपनी आंखों से एक बार नवीन को देखना चाहती हूँ कि आखिर नवीन कहाँ पर है। और फिर वो उसको उन्हीं अंबरपुर जंगल में लेकर पहुँचता है जहाँ दूर नवीन की लाश पड़ी हुई थी। दूर से ही दिखाता है, पास लेकर नहीं जाता। दूर से दिखाने के बाद अपनी प्रेमिका आंचल को वापस भेज देता है और अपने एक दोस्त जिसका नाम हसन था उसको वो फ़ोन करता है, बुलाता है और पेट्रोल डालकर वहीं पर जो अवशेष बचे थे, जो शरीर के हिस्से थे, उनको जला देता है कि वो ख़त्म हो जाए। अब दूसरी तरफ जो नवीन की फैमिली वाले थे उनको चिंता हो जाती है कि आखिर उनका बेटा कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया। तो वहीं रात के टाइम ही फैमिली वाले वहीं नरकटप्पली थाना है वहाँ पर पहुँचते हैं और नवीन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं। पुलिस छानबीन में लगती है, लास्ट कॉल देखती है तो उसमें कृष्णा की कॉल थी। कृष्णा को ढूंढने के लिए उसके घर जाती है, उसके फ़ोन पर फ़ोन किया जाता है लेकिन कृष्णा पूरे तरीके से गायब हो गया था। कृष्णा वहाँ से भागकर सीधा दूसरे शहर पहुँचता है। दूसरे शहर वो वहीं हैदराबाद के पास एक शहर है जहाँ उसके पिता काम करते हैं। अपने पिता के पास पहुँचता है, पिता को पूरी बात बताता है कि उसने अपने दोस्त की हत्या कर दी, उसको ख़त्म कर दिया क्योंकि वो उसकी प्रेमिका को परेशान करता था। पिता बोलता है कि तुम मेरी बात मानो, तुम्हें पुलिस ढूंढती फिर रही है, इसलिए सबसे अच्छी बात है कि तुम थाने में जाकर अपने आप को सरेंडर कर दो, पुलिस के हवाले कर दो। ये बात कृष्णा मानता है और फ़ौरन वहीं का जो थाना था नरकटप्पा उस थाने में पहुंचता है और ख़ुद को पुलिस के हवाले कर देता है। बोलता है कि मैं अपनी प्रेमिका से प्यार करता था, इस वजह से मैंने हत्या की। पुलिस को पूरी कहानी सुनने के बाद वहाँ पर पहुँचती है जहाँ लाश पड़ी हुई थी। लाश जो बॉडी के हिस्से थे वो पूरे तरीके से जल चुके थे। वहीं प्रेमिका को गिरफ्तार किया जाता है, हसन को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन जब इस घटना का खुलासा होता है तो किसी को यकीन नहीं होता कि सिर्फ 2-3 साल पहले जो लड़की मिली, उस लड़की के प्यार में इंसान इस कदर अंधा हो गया कि उसने अपने बचपन के दोस्त को, जिसके साथ वो 20 सालों से साथ में था, बचपन से ही उसके साथ बड़ा हुआ, उसके साथ पढ़ने गया, उसके साथ खेला कूदा, उस इंसान की उसने हत्या कर दी सिर्फ 3 साल की मोहब्बत के चक्कर में। तो लोग अंधे हो जाते हैं, उनकी सोच विचार समझने की शक्ति पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज के टाइम पर आप विश्वास किसी के ऊपर भी ना करें, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपकी प्रेमिका हो। ये सब कुछ फ्रॉड चल रहा है। अभी हमारा एक दोस्त है जो अपनी ही प्रेमिका से बात करता था, लगभग 1 साल हो चुकी थी, लेकिन जब उसको ये उसकी जो प्रेमिका थी वो दूसरा फ़ोटो दिखाती थी, किसी और के फ़ोटो से बात करती, 1 साल बाद उसको प्यार हो गया। अब यार जी के नाटक होने अब साइड हो, अरे भाई साइड, हाँ नहीं बोल रहे। तो ये बात हम यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि जो मामला था वो इन्हीं का था। लेकिन इस टाइम पर ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप इन सारी चीज़ों से बचें। और जो कुछ नवीन के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, दुख वाली बात है। लेकिन हमारा ये सारी कहानियाँ बताने का मकसद, आपको समझाने का मकसद, पूरी स्टोरी बताने का मकसद यही होता है कि आपके साथ वो घटना ना घटे जो दूसरों के साथ घट रही है। आप इन घटनाओं को जानकर, पढ़कर सतर्क हो सकें। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा उल्टा सीधा हो रहा है तो वक्त रहते आप बच जाएं, दूर हो जाएं, क्योंकि वक्त जब बदलता है तो ख़ुद को बचाने का और समझने का मौका नहीं मिलता। ये जो लड़का हमारे बीच में भी आया था, ये इनकी प्रेमिका का मैटर था। तो ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में।